प्रिय श्रोताओं, वो रहस्य ही क्या जिसको सुनकर लोग कुछ ही दिनों में भूल जाएं। प्रिय श्रोताओं, आज मैं आप लोगों को एक ऐसा रहस्य बताऊंगा जिसको सुनकर आजीवन याद रखोगे। तो प्रिय श्रोताओं, आज के संदेश में ये रहस्य बताऊंगा कि पूरे ब्रह्मांड में ये जो बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, इन्होंने पिछले जन्मों में ऐसे कौन से कर्म किए थे जिसके कारण ये बहुत सी पॉपुलर हस्तियां 96% लोगों पर राज कर रही हैं और शावरक कैसे आनंद भोग रही है। प्रिय श्रोताओं, आज के संदेश में मैं बताऊंगा कि ये पार्लियामेंट में बैठने वाले नेता और देश के अलग अलग राज्यों की पार्लियामेंट में बैठने वाले नेता और इसके अलावा टॉलीवुड, हॉलीवुड और बॉलीवुड के सारे कलाकार और ये अलग अलग खेलों के सारे फेमस खिलाड़ी और इसके अलावा बड़े बड़े बिजनेसमैन और इसके अलावा टीवी चैनलों के एडिटर और फेमस पत्रकार और इसके अलावा एसडीएम लेवल से लेकर फर्स्ट क्लास लेवल के जितने भी ऑफिसर हैं, ऐसे सभी इंसानों के पिछले जन्मों की जन्म कुंडली बताऊंगा, जिसे सुनकर आप लोग दंग रह जाएंगे और ये सोचेंगे कि जिस रहस्य से अब तक सभी लोग अनजान थे, आज से पहले किसी भी महाराज ने ये रहस्य क्यों नहीं बताया। प्रिय श्रोताओं, आज जो रहस्यमयी जानकारी मैं आप लोगों को देने वाला हूँ, वो जानकारी आज से पहले आप लोगों के लिए एक रहस्य ही बनी हुई थी। प्रिय श्रोताओं, आज का मेरा विषय ऐसा है कि इस सृष्टि के सभी लोगों के लिए जानना अत्यंत आवश्यक है। प्रिय श्रोताओं, अगर संदेश को पूरा सुनोगे तभी इन पॉपुलर हस्तियों के फेमस होने के राज को जान पाओगे। प्रिय श्रोताओं, अगर संदेश पूरा नहीं सुना तो फिर आधा अधूरा ज्ञान जानने से कोई लाभ भी नहीं है। तो प्रिय श्रोताओं, इन बड़ी बड़ी फेमस हस्तियों के पिछले जन्मों का असल सत्य जानने के लिए सबसे पहले आप लोगों को हिंदू धर्म में लिए जाने वाले 7 फेरों का असल रहस्य जानना होगा। उसके बाद अपने आप ही इस ब्रह्मांड की सभी बड़ी बड़ी फेमस हस्तियों के पिछले जन्मों के राज आईने की तरह से साफ साफ दिखाई देने लग जाएंगे। तो प्रिय श्रोताओं, सबसे पहले तो आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि इस पूरे ब्रह्मांड में किसी न किसी प्रथा का मतलब है, यानी कि सदियों से चली आ रही परंपराओं और प्रथाओं का कोई न कोई मतलब है। बस प्रिय श्रोताओं, हैरानी का विषय तो यही है कि जिन लोगों ने इन परंपराओं और प्रथाओं का मतलब निकाला, उन सभी परंपराओं और प्रथाओं का वो असल सत्य है ही नहीं, जो कि सभी संसारी लोगों के आगे पेश किया गया है। प्रिय श्रोताओं, ये बात तो आप लोगों में से लगभग सभी लोग जानते हैं कि हिंदू धर्म में केवल 7 ही फेरे होते हैं और 7 ही वचन भरवाए जाते हैं। और प्रिय श्रोताओं, इसी रहस्य को 7 जन्मों का बंधन भी कहा गया है। लेकिन प्रिय श्रोताओं, आज से पहले ये रहस्य मेरे अलावा किसी ने भी नहीं बताया होगा कि ये 7 जन्मों का बंधन आखिर है क्या, और 7 जन्मों का बंधन आखिर कैसे पूरा होता है। तो प्रिय श्रोताओं, संदेश ध्यान से सुनिए। इन्हीं 7 जन्मों के बंधन में ही इस ब्रह्मांड की बड़ी बड़ी फेमस हस्तियों का असल सत्य छुपा हुआ है, जिसे सुनकर आप लोग आश्चर्य के सागर में गोता लगाने पर मजबूर हो जाएंगे। प्रिय श्रोताओं, जो लोग ये सोचते हैं कि शादी ब्याह में लिए जाने वाले 7 फेरे प्रत्येक हिंदू व्यक्ति के लिए हैं, तो ऐसे लोग गलत दिशा में सोच रहे हैं। प्रिय श्रोताओं, क्या कभी दिमाग पर जोर देकर सोचा है क्या कि हिंदू धर्म में फेरे केवल 7 ही क्यों, इससे कम या ज्यादा क्यों नहीं। प्रिय श्रोताओं, शादी तो 7 फेरों से कम या ज्यादा फेरों में भी हो जाती है, या फिर कोर्ट मैरिज, या फिर वरमाला डालने से भी हो जाती है, या फिर मांग में सिंदूर भरने से भी हो जाती है। लेकिन फिर से मुद्दा वही उठता है कि फेरे केवल 7 ही क्यों। प्रिय श्रोताओं, क्या कभी आप लोगों ने किसी भी साधु संत महात्मा योगी से इस विषय पर जानने की कोशिश की है क्या कि फेरे केवल 7 ही क्यों। प्रिय श्रोताओं, आप लोगों में से जो भी लोग साधु संत सन्यासी योगी बाबा महाराज लोगों के प्रिय भगत हैं, इस विषय पर पूछ कर देख लेना। इस रहस्य का असल सच कोई भी नहीं बताएगा। क्यों नहीं बताएगा? क्योंकि प्रिय श्रोताओं, इस वर्गीय असल सच की गहराई वाले रहस्यों के असल सच को उजागर करने का परमिशन मेरे अलावा किसी भी साधु संत सन्यासी योगी या फिर किसी भी महाराज को है ही नहीं। प्रिय श्रोताओं, इस रहस्य को आप लोग यूं भी समझ सकते हो कि मेरे अलावा इस रहस्य को उजागर करने की पावर किसी भी महाराज के पास है ही नहीं। अब प्रिय श्रोताओं, 7 फेरों का बंधन और 7 वचनों का असल रहस्य और 7 जन्मों के बंधन का असल सच भी जान लो। तो प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की रहस्यमयी जानकारी के लिए बता दूं कि हिंदू धर्म में 7 फेरों की परंपरा केवल उन लोगों के लिए बनाई गई है जो लोग ईश्वर द्वारा विशेष लिखावट देकर के पैदा किए जाते हैं, या फिर एक वक्त में एक सबसे बड़ी लिखावट देकर के पैदा किए जाते हैं, या फिर पूरे सृष्टि चक्र में कभी कभार कोई बिरला इंसान ईश्वर द्वारा
मेरी तरह से एक सबसे बड़ी मालिकावट दे करके पैदा किया जाता है। प्रिय श्रोताओं, इस रहस्य को आप लोग यूं भी समझ सकते हो कि ये सात फेरों की परंपरा ईश्वर द्वारा केवल उन्हीं लोगों के लिए बनवाई गई है जो लोग अपने गृहस्थ जीवन में आगे चलकर साधु, संत, सन्यासी या फिर योगी महाराज बनते हैं। अब प्रिय श्रोताओं, आप लोगों में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि ईश्वर को धरती पर रह रहे लोगों की परंपराओं से क्या मतलब है। तो प्रिय श्रोताओं, ऐसा सोचने वाले लोगों को तो यही कहूँगा कि मेरे दूसरे चैनल ठोस ज्ञान चैनल के केवल पहले 3 संदेश पूरे सुन लो। ठोस सबूतों से ही जान जाओगे कि ईश्वर और संसारी लोगों की परंपराओं और प्रथाओं का कितना गहरा नाता है। प्रिय श्रोताओं, मेरे दूसरे चैनल है ठोस ज्ञान चैनल का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। अब प्रिय श्रोताओं, मैं उसी विषय पर आता हूँ। तो प्रिय श्रोताओं, हिंदू धर्म में लिए जाने वाले 7 फेरों और 7 वचनों और 7 जन्मों के बंधन का असल रहस्य समझ लो। तो प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की अद्भुत जानकारी के लिए बता दूं कि 7 फेरे तो केवल उन्हीं इंसानों के मायने रखते जिन लोगों को आगे आने वाले जीवन में ईश्वर द्वारा किसी पात्र आध्यात्मिक गुरु के जरिए आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करवाया जाता है। प्रिय श्रोताओं, अब इस रहस्य को और ज्यादा विस्तार से समझ लो। प्रिय श्रोताओं, 3 जन्म भक्ति जीवन के और 4 जन्म सौरभ कैसे आनंद भोगने के, यानी कि हो गए 7 जन्म, यानी कि हो गए 7 फेरे। कैसे हो गए और ज्यादा विस्तार से जान लो। प्रिय श्रोताओं, आज तक इस संसार में जितने भी साधु संत सन्यासी योगी बाबा महाराज लोग हुए हैं, सभी साधुओं के आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत गृहस्थी जीवन से ही शुरू हुई है, सिर्फ एक रास्ते को छोड़कर। और वो एक रास्ता है ध्रुव भगत की तरह से साधक बनने का। यानी कि इस एक रास्ते को छोड़कर बाकी के जितने भी आध्यात्मिक जीवन के रास्ते हैं, सभी साधु संत सन्यासी योगी बाबा महाराज लोगों के आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत गृहस्थी जीवन से ही शुरू हुई है। प्रिय श्रोताओं, सिर्फ ध्रुव भगत बनने वाला एक रास्ता ऐसा रास्ता है जिसमें इंसान की 6-7 वर्ष की आयु में ही आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत हो जाती है। यानी कि 6-7 वर्ष के बच्चे को ही आध्यात्मिक गुरु मिल जाता है और आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत हो जाती है। और फिर साधक को पूर्ण ज्ञान हो जाने के बाद 12 वर्ष के बाद आराध्य देव द्वारा शादी करने की इजाजत दे दी जाती है। यानी कि प्रिय श्रोताओं, इस ध्रुव भगत की तरह से साधक बनने वाले एक रास्ते को छोड़कर मेरे द्वारा बताया गया ये ज्ञान गांठ बांध लो कि इस पूरी सृष्टि में किसी भी रांडे व्यक्ति को पात्र आध्यात्मिक गुरु से आध्यात्मिक जीवन नहीं मिला है। प्रिय श्रोताओं, थोड़ा और अच्छे से जान लो। प्रिय श्रोताओं, पहला जन्म गृहस्थी जीवन से आध्यात्मिक जीवन, दूसरा जन्म कंवारा रहकर आध्यात्मिक जीवन, और फिर तीसरा जन्म फिर से कंवारा रहकर आध्यात्मिक जीवन, और फिर चौथा जन्म, 5वां जन्म, 6ठा जन्म और 7वां जन्म, ये 4 जन्म गृहस्थी जीवन में सौरभ कैसे आनंद भोगने का जीवन। प्रिय श्रोताओं, किसी भी पात्र आध्यात्मिक गुरु से आध्यात्मिक जीवन मिले हुए इंसान का भक्ति जीवन केवल 3 जन्मों का ही होता है। प्रिय श्रोताओं, अब वे लोग भी अच्छे से जान ले जो लोग इन प्रचारी बाबा महाराज लोगों के पास जाते हैं या फिर किसी भी साधु संत सन्यासी योगी के पास जाते हैं। प्रिय श्रोताओं, मेरे अलावा क्या कभी किसी भी महाराज ने ये रहस्य बताया है क्या कि साधना जीवन कितने जन्मों का होता है। प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की अद्भुत जानकारी के लिए बता दूं कि एक डाक का पौधा होता है और वो पौधा किसी भी आध्यात्मिक जीवन वाले इंसान की भक्ति जीवन को ही दर्शाता है। प्रिय श्रोताओं, उस पौधे की एक अलग से खासियत होती है कि उस पौधे के केवल 3 ही पात रहते हैं। प्रिय श्रोताओं, पात का अर्थ है पत्ते। प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की अद्भुत जानकारी के लिए बता दूं कि डाक नाम के पौधे के जब चौथा पात निकलता है तो उस पौधे का एक पात पौधे से अलग हो जाता है। यानी कि प्रिय श्रोताओं, केवल 3 ही पात रहते हैं। प्रिय श्रोताओं, ये बात तो आप लोगों ने भी सुनी होगी कि डाक के 3 पात। प्रिय श्रोताओं, अब आगे की बातें भी जान लो। प्रिय श्रोताओं, जब किसी भी इंसान के 3 जन्मों का भक्ति जीवन चक्र पूरा हो जाता है तो फिर ईश्वर द्वारा 4 जन्म में सौरभ कैसे आनंद भोगने के ओर दिए जाते हैं। प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की रहस्यमयी जानकारी के लिए बता दूं कि ईश्वर ने अगर साधक के पहले
भक्ति जीवन जन्म में अगर एक सही रास्ते पर चलाकर साधना करवाई है तो फिर ऐसे इंसान को 3 जन्मों की भक्ति जीवन के बाद चौथे जन्म में ऐसे इंसान को उसकी ब्याता औरत और बाल बच्चे फिर से मिल जाते हैं। यानी कि ऐसे साधक को उसका पूरा पूरा परिवार फिर से मिल जाता है और फिर 5वें जन्म, 6ठे जन्म और 7वें जन्म के आदमदे जन्म में पूरा पूरा परिवार इकट्ठा रहता है। प्रिय श्रोताओं, जो इंसान सुहज मुक्ति से भवसागर से पार लगते हैं ऐसे इंसान 7 जन्मों के जीवन चक्कर के बाद केवल अपनी मन मर्जी से ही स्वर्ग कैसे आनंद भोगने के लिए आदमदे में जन्म ले सकते हैं। नहीं तो सुहज मुक्ति से पार लगे हुए इंसान सदा सदा के लिए जीवन मरण के बंधन से आजाद हो जाते हैं। यानी कि ऐसे इंसान आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाते हैं। यानी कि ऐसे इंसानों को कीड़े मकोड़ों या अन्य योनियों के जरिए जन्म नहीं लेना पड़ता। यानी कि आत्मा परमात्मा में मिल जाती है। अब प्रिय श्रोताओं, 32 में जीवन यापन करने वाले संसारी लोगों के बारे में भी जान लो। प्रिय श्रोताओं, जो लोग ईश्वर द्वारा आवागमन के चक्कर में फंसाकर ही पैदा किए जाते हैं ऐसे लोगों का तो एक ही फेरे से भी काम चल जाता है, या फिर कोर्ट मैरिज या फिर मांग में सिंदूर भरने से भी काम चल जाता है। प्रिय श्रोताओं, आवागमन के चक्कर में फंसाकर पैदा किए गए लोगों का तो केवल एक ही फेरे या फिर कोर्ट मैरिज या फिर मांग में सिंदूर भरने से ही काम क्यों चल जाता है? क्योंकि प्रिय श्रोताओं, ऐसे लोग ईश्वर की नजरों में मेले वाली भीड़ के अलावा और कुछ भी नहीं है। प्रिय श्रोताओं, क्या कभी आप लोगों ने इस मेला लगने की परंपरा का रहस्य सुना है क्या कि किसी धार्मिक स्थल या फिर किसी महाराज के निवास स्थान पर मेला क्यों लगता है? प्रिय श्रोताओं, लगे हाथ आज इस मेला लगने की परंपरा का रहस्य भी बता देता हूँ। प्रिय श्रोताओं, धार्मिक स्थलों पर कहीं भी इस मेला लगने की परंपरा का सीधा सीधा अर्थ यही है कि ऐसे लोग ईश्वर की नजरों में मेले वाली भीड़ के अलावा और कुछ भी नहीं होते। प्रिय श्रोताओं, जिस प्रकार से किसी मेले में भीड़ एकत्रित होती है और फिर इकट्ठा हुई भीड़ के लोग तितर बितर हो जाते हैं, यानी कि अलग अलग हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से आवागमन के चक्कर में फंसाकर पैदा किए गए लोग भी अपने परिवार को जोड़ते हैं और फिर बिछुड़ जाते हैं। प्रिय श्रोताओं, अब भी अगर कोई श्रोता नहीं समझा तो थोड़ा और सिंपल तरीके से समझा देता हूँ। प्रिय श्रोताओं, जो लोग ईश्वर द्वारा आवागमन के चक्कर में फंसाकर पैदा किए जाते हैं ऐसे लोग केवल एक जन्म के लिए अपने परिवार को जोड़ते हैं। उसके बाद पता नहीं ईश्वर किस व्यक्ति को कौन सी योनि में जन्म देता है, ये सिर्फ वही जानता है। प्रिय श्रोताओं, इसलिए तो कहता हूँ कि मेले वाली भीड़ को ये 7 फेरे कोई मायने नहीं रखते हैं। प्रिय श्रोताओं, ये 7 फेरों के मायने तो केवल उन्हीं इंसानों के लिए रखते हैं जो इंसान ईश्वर द्वारा व्यक्ति विशेष लिखावट देकर के पैदा किए जाते हैं, या फिर पूरे ब्रह्मांड में एक इंसान एक सबसे बड़ी लिखावट देकर के पैदा किया जाता है, या फिर सदियों में कभी कभार मेरी तरह से कोई बिरला इंसान एक सबसे बड़ी महालिखावट देकर के पैदा किया जाता है। प्रिय श्रोताओं, इस रहस्य को सिंपल भाषा में आप लोग यूं भी समझ सकते हो कि 7 फेरे तो केवल उन्हीं इंसानों के लिए मायने रखते हैं जो इंसान ईश्वर द्वारा कुछ अलग से लिख कर पैदा किए जाते हैं। प्रिय श्रोताओं, इस रहस्य से समझदार लोग ये रहस्य भी जान गए होंगे कि आध्यात्मिक जीवन सबके लिए नहीं होता। प्रिय श्रोताओं, इस रहस्य को सुनने के बाद भी अगर किसी भी व्यक्ति के अंदर बैठा देवता अगर जानबूझकर बेवकूफी का दामन ओढ़े रखना चाहता है तो फिर ऐसे व्यक्ति का वहम कोई निकाल भी नहीं सकता। प्रिय श्रोताओं, 3 जन्मों के भक्ति जीवन की शुरुआत गृहस्थी जीवन से ही शुरू होती है। इस रहस्य को तो आध्यात्मिक जीवन दिए जाने से पहले एक दिन मेरे द्रोणाचार्य जैसे आध्यात्मिक गुरु दलीप गिरी जी महाराज ने भी मेरे आगे बताया था और कहा था कि सभी साधुओं को आज तक गृहस्थी जीवन से ही साधना जीवन प्राप्त हुआ है। प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की रहस्यमय जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो साधु सन्यासी योगी महाराज लोग होते हैं इनमें केवल संतों के रास्ते पर चलने वाले इंसानों व इसके अलावा कुछ और रास्तों पर चलने वाले इंसानों को छोड़कर अधिकांश इंसान 3 जन्मों की भक्ति के बाद अपने पूरे परिवार को इकट्ठा कर लेते हैं, यानी कि जन्म जन्म के लिए इकट्ठा कर लेते हैं, यानी कि अपने साथ अपनी अर्धांगिनी और बच्चों को भी भवसागर से पार लगवा लेते हैं और आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। प्रिय श्रोताओं, यही साधना जीवन का रहस्य है।
प्रिय श्रोताओं, अब मैं प्रचारी बाबा लोगों द्वारा बेवकूफ बनाए गए लोगों से ही पूछता हूँ कि क्या कभी नकली गुरु बने किसी भी प्रचारी महाराज ने इस रहस्य को बताया है क्या? प्रिय श्रोताओं, संदेश को आखिर तक पूरा सुनिए। इस रहस्य के भी ठोस सबूत पेश करूंगा कि अत्यधिक साधु सन्यासी योगी महाराज अपने साथ साथ अपने पूरे परिवार को भी भवसागर से पार लगवा देते हैं। प्रिय श्रोताओं, आप लोग क्या सोचते हो ये साधु सन्यासी योगी महाराज यूं ही भूखे रहकर ईश्वर की कठोर भक्ति करते हैं? नहीं प्रिय श्रोताओं, इस रहस्य के पीछे साधु सन्यासी योगी महाराज लोगों का बहुत बड़ा स्वार्थ और मजबूरी छिपी हुई होती है। प्रिय श्रोताओं, जब आप लोग उस मजबूरी और स्वार्थ के पीछे छुपे हुए रहस्य का असल कारण जानोगे तो आप लोगों के आश्चर्य का कोई ठिकाना ही नहीं रहेगा। तो सुनो प्रिय श्रोताओं, 3 जन्मों की कठोर तपस्या से गुजरने के बाद इन सभी साधु संत सन्यासी योगी महाराज लोगों को ईश्वर द्वारा आदम दे जन्म में 4 जन्म और दिए जाते हैं। और वो 4 जन्म ईश्वर द्वारा किस किस प्रकार के दिए जाते हैं, अब ये रहस्य भी अच्छे से समझ लो। और वो लोग तो खासकर अच्छे से समझ लें जो लोग अपने आप को अपने से ज्यादा बुद्धिमान किसी को भी नहीं मानते, यहाँ तक कि साधु संत सन्यासी योगियों को भी अपने से ज्यादा चतुर और बुद्धिमान नहीं मानते। प्रिय श्रोताओं, अब उन 4 जन्मों के बारे में भी जान लो जो किसी भी व्यक्ति विशेष साधक को ईश्वर द्वारा दिए जाते हैं। प्रिय श्रोताओं, ये नेता और अभिनेता और ये सारे फेमस खिलाड़ी और ये सारे फेमस बड़े बड़े बिजनेसमैन है और ये सारे टीवी चैनलों वाले एडिटर है और बड़े बड़े फेमस पत्रकार है और सभी बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक है और ये सभी बैंकों के मालिक और ये सारे फर्स्ट क्लास के ऑफिसर है, चाहे कोई सा भी विभाग क्यों ना हो। प्रिय श्रोताओं, ये बताए गए सभी इंसान 3 जन्मों की भक्ति पूरी किए हुए इंसान है। प्रिय श्रोताओं, अब इस रहस्य को थोड़ा और ज्यादा सरल भाषा में बता देता हूँ। प्रिय श्रोताओं, ये जितने भी MP और MLA हैं ये सभी 3 जन्मों की भक्ति किए हुए इंसान है। प्रिय श्रोताओं, अगर किसी भी व्यक्ति के मन के अंदर ये भ्रम बैठा हुआ है कि ये चौधरी देवीलाल के तो यूं ही हरियाणा प्रांत के अलग अलग शहरों में पत्थर की मूर्तियां लगी हुई हैं, तो फिर ऐसा व्यक्ति ये जान ले कि ऐसे व्यक्ति के शरीर के अंदर बैठा देवता सबसे ज्यादा बेवकूफ बनकर बैठा हुआ है। प्रिय श्रोताओं, मैंने शरीर के अंदर देवताओं का नाम क्यों लिया? तो प्रिय श्रोताओं, ये रहस्य ठोस सबूतों सहित जानने के लिए आप लोग मेरे दूसरे चैनल ठोस ज्ञान चैनल के पहले 3 संदेश पूरे जरूर सुनिए। कुछ ऐसा जानोगे जिसकी कभी सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। प्रिय श्रोताओं, इस रहस्य में, इस संसार में किसी भी इंसान की जय जयकार या फिर गुणगान यूं ही नहीं होता है। प्रिय श्रोताओं, इस रहस्य में, इस संसार में जो भी इंसान कुछ अलग से करके जाता है या फिर पिछले जन्मों में कुछ अलग से करके आया हुआ है, केवल उसी इंसान की जय जयकार होती है। प्रिय श्रोताओं, आप लोग तो केवल देवीलाल और बंसीलाल और किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके या मंत्री रह चुके या फिर किसी भी देश के प्रधानमंत्री रह चुके लोगों के इसी जन्म के बारे में जानते हैं। यानी कि आप लोग ऐसी हस्तियों के पिछले जन्मों के बारे में नहीं जानते कि इससे पहले ऐसी महान आत्माओं ने अपने पिछले जन्मों में कितनी कठोर भक्ति की हुई है। प्रिय श्रोताओं, किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री या फिर किसी भी देश का प्रधानमंत्री या फिर कैबिनेट मंत्री या फिर अमेरिका जैसे देश का राष्ट्रपति और रूस जैसे देश का प्रधानमंत्री कोई यूं ही नहीं बनता। ये सब 3 जन्मों की भक्ति किए हुए इंसान है और अपने भक्ति जीवन चक्कर में ऊंचे पड़े यानी कि ऊंचे दर्जे के साधु संत सन्यासी योगी महाराज रह चुके हैं। प्रिय श्रोताओं, अगर किसी भी व्यक्ति को ये लगता है कि इस रहस्य में संसार की बड़ी बड़ी फेमस हस्तियां आज केवल किस्मत के सहारे इस मुकाम पर हैं, तो ऐसे लोग गलत दिशा में सोच रहे हैं। प्रिय श्रोताओं, जो भी इंसान इस रहस्य में, इस संसार में कुछ अलग से कर रहा है या फिर कुछ अलग से करके जाता है जय जयकार और गुणगान, तो केवल उसी इंसान का होता है। प्रिय श्रोताओं, अभिनेताओं यानी कि फिल्मी स्टारों के बारे में भी जान लो। प्रिय श्रोताओं, कोई एक आध को छोड़कर ये नाटकों से लेकर फिल्मों में काम करने वाले ये जितने भी कलाकार हैं, चाहे वो बॉलीवुड के कलाकार हों या फिर टॉलीवुड के कलाकार हों या फिर हॉलीवुड के कलाकार हों या फिर सभी फिल्मों के डायरेक्टर या फिर गायक हों या फिर किसी भी फिल्म का हीरो या फिर हीरोइन हो या फिर किसी भी फिल्म का कोई विलन ही क्यों ना हो, ऐसे सभी कलाकार 3 जन्मों की भक्ति किए हुए इंसान है। प्रिय श्रोताओं, अब ऐसे ही कुछ और इंसानों के बारे में भी जान लो। प्रिय श्रोताओं, ये जितने भी खेलों के राष्ट्रीय और
अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं, ऐसे सभी इंसान भी 3 जन्मों की भक्ति किए हुए इंसान हैं। प्रिय श्रोताओं, अगर कोई भी व्यक्ति ये सोचता है कि फलाना खिलाड़ी तो किसी नेता की सिफारिश से इंडियन टीम में आया है, तो फिर ऐसे व्यक्ति के शरीर के अंदर बैठा देवता ही ऐसा सोच रहा है। प्रिय श्रोताओं, सब जीवों में देवता ही बैठे हैं, इसलिए लोगों के शरीरों के अंदर से देवता ही सोचते हैं और देवता ही बोलते हैं, और संसारी जीवों के शरीरों से सारे के सारे कार्य मन बनाकर करवा रहे हैं। और ये रहस्य मैं मेरे दूसरे चैनल ठोस ज्ञान चैनल पर और सबूतों सहित साबित भी कर चुका हूँ, इसलिए मैंने ये बात कही है। प्रिय श्रोताओं, अगर किसी भी नेता ने किसी भी खिलाड़ी की सिफारिश कर दी है, तो ये मत सोचो कि ऐसा इंसान किसी सिफारिश करने की वजह से फेमस हुआ है। प्रिय श्रोताओं, कोई भी नेता या फिर कोई भी थर्ड पर्सन किसी भी खिलाड़ी की सिफारिश केवल इसीलिए करता है क्योंकि ऐसा इंसान 3 जन्मों की भक्ति जीवन का खिलाड़ी रह चुका होता है। और प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की अद्भुत जानकारी के लिए बता दूं कि इस रहस्यमयी संसार में भक्ति जीवन से बड़ा कोई खेल नहीं है। अब प्रिय श्रोताओं, कुछ और इंसानों के बारे में जान लो। प्रिय श्रोताओं, ये जो अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी और टाटा और बिरला जैसे बड़े बड़े उद्योगपति हैं, ऐसे सभी फेमस इंसान भी 3 जन्मों की भक्ति किए हुए इंसान है। और प्रिय श्रोताओं, ये टीवी चैनलों के एडिटर और फेमस पत्रकार जिनका नाम लोगों की जुबान पर चढ़ा रहता है, ये भी 3 जन्मों की भक्ति किए हुए इंसान है। और प्रिय श्रोताओं, पुलिस महकमे में एसडीएम से लेकर एचसीएस, आईएएस, आईपीएस जितने भी अधिकारी हैं, और ये अलग अलग महकमों में जितने भी फर्स्ट क्लास के ऑफिसर हैं, ये सभी ऑफिसर भी 3 जन्मों की भक्ति किए हुए इंसान है। और प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की अद्भुत जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसे सभी इंसानों को एक चीज जो होती है वो ईश्वर द्वारा गॉड गिफ्ट में ही दी जाती है, और वो एक चीज होती है दिमाग। प्रिय श्रोताओं, अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि फलाना इंसान तो बहुत मेहनत करके ऊंचाई पर पहुंचा है, तो फिर प्रिय श्रोताओं, ऐसे व्यक्ति की सोच भी ईश्वर द्वारा ही बनाई हुई है। प्रिय श्रोताओं, ये संघर्ष भी ईश्वर इसीलिए करवाता है ताकि लोग संघर्ष करना ना छोड़ें। प्रिय श्रोताओं, ईश्वर की लीला कुछ ऐसी है कि ये नर नारियों से भी संघर्ष करवाता है और इंसानों से भी संघर्ष करवाता है। प्रिय श्रोताओं, ये बड़ी गहरी राज की बात है। नर नारी का अर्थ है वही मेड़े वाले भेड़, यानी कि 32 में जीवन यापन करने वाले लोग। और प्रिय श्रोताओं, इंसान का मतलब होता है देवता, यानी कि 33 में जीवन यापन करने वाले इंसान, यानी कि ये 3 जन्मों की भक्ति किए हुए इंसान और भक्ति कर रहे इंसान, यानी कि भीड़ से अलग छटे हुए लोग। चाहो तो आप लोग इन्हें इंसान भी कह सकते हो या फिर देवता भी कह सकते हो, एक ही बात है। प्रिय श्रोताओं, किसी भी नेता या फिर अभिनेता या फिर किसी भी फेमस हस्ती के आने से भीड़ यूं ही इकट्ठा नहीं होती। ये तो ईश्वरीय कंपनी बनकर तैयार हुए देवों के असली रूप है। इसलिए किसी भी नेता या फिर अभिनेता या फिर खिलाड़ी या फिर किसी भी फेमस हस्ती के आने से भीड़ तुरंत इकट्ठा हो जाती है, और ये ईश्वरीय शक्तियों का असर होता है, जिसके कारण लोग अपना कीमती वक्त छोड़कर ऐसे इंसानों को देखने और सुनने चले आते हैं। प्रिय श्रोताओं, वैसे तो इस पूरी पृथ्वी पर सभी जीवात्माएं ही देवताओं का रूप है, लेकिन ये 3 जन्मों की भक्ति किए हुए लोग और 3 जन्मों की भक्ति कर रहे लोग तो बने बनाए देवी रूप है, यानी कि अलग अलग देवताओं के ओरिजिनल रूप है। प्रिय श्रोताओं, इससे बड़े आश्चर्य की बात तो ये है कि 3 जन्मों की भक्ति करने के बाद मिलने वाले 4 जन्मों के आदमदे जन्म में ऐसी हस्तियों को ही नहीं पता चलता है कि ये खुद भी देवताओं के ओरिजिनल रूप है। प्रिय श्रोताओं, ऐसे लोगों की असल सच्चाई तो केवल ये सारे साधु संत सन्यासी योगी महाराज लोग ही जानते हैं, और ये आप लोगों को ईश्वर की असल सच्चाई का आईना दिखाएंगे नहीं। क्यों नहीं दिखाएंगे? क्योंकि बहुत से कारण है, और इनमें सबसे बड़ा कारण है पावर का न होना। और मैं केवल इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि पावर में इस जन्म में तीनों लोकों में कोई भी देवता मेरे आसपास भी नहीं है। प्रिय श्रोताओं, इसके अलावा भी इन साधु संत सन्यासी योगियों द्वारा ईश्वर का असल सच न बताने के अनेकों कारण हैं, जिनके बारे में मैं किसी और संदेश में बताऊंगा कि वो कौन से कारण है। प्रिय श्रोताओं, मैं उसी विषय पर आता हूँ। प्रिय श्रोताओं, जिस प्रकार से साधु संत सन्यासी योगी महाराज गृहस्थी जीवन से भक्ति जीवन की शुरुआत करते हैं, ठीक
इसी प्रकार से इनकी वार्ता औरतों की भी आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत गृहस्थी जीवन के पहले जन्म से ही शुरू हो जाती है। प्रिय श्रोताओं, ये देवियां जो प्रतिदिन इन प्रचारी बाबा महाराज लोगों की तरह से झूठा ज्ञान परोस रही हैं, यानी कि जितनी भी साध्वी महाराज हैं और ये महाराज हैं, ये और कोई नहीं, ये सभी देवियां इन भक्ति कर रहे सभी साधु संत सन्यासियों की महाराज लोगों में से ही किसी न किसी की व्याख्या औरतें हैं पिछले जन्मों की। प्रिय श्रोताओं, आप लोगों में से भी किसी न किसी व्यक्ति ने आध्यात्मिक जीवन वाले एक महान इंसान श्री लक्ष्मी चंद की एक ब्रह्म ज्ञान की रचना में सुना ही होगा कि ब्याह तो हो से बनावनी का और बाकी सब झूठा झगड़ा से। यानी कि प्रिय श्रोताओं, असली ब्याह शादी तो केवल ईश्वर द्वारा विशेष लिखावट देकर पैदा किए गए आध्यात्मिक जीवन वाले इंसानों की होती है। प्रिय श्रोताओं, एक बार फिर से बता देता हूँ कि असली ब्याह शादी तो केवल उन्हीं इंसानों की होती है जो इंसान जन्म से ईश्वर द्वारा विशेष लिखावट लिख करके पैदा किए जाते हैं। प्रिय श्रोताओं, इन पाखंडी प्रचारी महाराज लोगों द्वारा भटकाए गए लोग अच्छे से जान ले कि संसारी लोगों को तो पाखंडी महाराज लोगों द्वारा कोरा झूठ बोलकर केवल और केवल गुमराह किया जाता है। प्रिय श्रोताओं, महान इंसान श्री लक्ष्मीचंद की ब्रह्म ज्ञान की रचना का लिखित में प्रमाण देना मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान की सत्यता का एक और प्रमाण है कि जैसा कि मैंने पिछले अनेकों संदेशों में बताया हुआ है कि ये सभी पाखंडी महाराज लोग यानी कि नकली गुरु बने महाराज लोग भवसागर से पार लगवाने के नाम पर संसारी लोगों की भावनाओं के साथ केवल और केवल खिलवाड़ कर रहे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। प्रिय श्रोताओं, श्री लक्ष्मी चंद द्वारा रचित सेठ ताराचंद के किस्से में ये रचना आप लोगों को सुनने को मिल जाएगी। प्रिय श्रोताओं, मेरे द्वारा इस संदेश में बताए गए रहस्यमय ज्ञान को सुनकर बहुत से लोगों के दिमाग में पहला प्रश्न तो यही उमड़ रहा होगा कि अगर 3 जन्मों की भक्ति के बाद अगर ये भक्ति कर रहे इंसान अपने पूरे परिवार को इकट्ठा कर लेते हैं तो फिर राहुल गांधी, सलमान खान और रेखा जैसी बहुत सी फेमस हस्तियों का जीवन आधा अधूरा कैसे रह गया। प्रिय श्रोताओं, अब यह रहस्य भी समझ लो कि रेखा, राहुल गांधी और सलमान खान जैसी बहुत सी हस्तियों का जीवन आधा अधूरा कैसे रह गया। प्रिय श्रोताओं, जिसे आप लोग ईश्वर, भगवान या फिर परम शिव जी के नाम से जानते हो, इस शैतान ने मेले वाली भीड़ के लोगों के साथ तो भेदभाव किया ही हुआ है, साथ ही साथ आध्यात्मिक जीवन वाले इंसानों को भी इस शैतान ने नहीं बख्शा। यानी कि आध्यात्मिक जीवन वाले इंसानों के साथ भी ये शैतान भेदभाव करता है। प्रिय श्रोताओं, भक्ति कर चुके जीवन वाले कुछ इंसानों का जीवन आधा अधूरा इसीलिए रह जाता है क्योंकि भक्ति जीवन के पहले जन्म के टोटल 487 राष्ट्रों में से कुछ रास्ते ऐसे हैं जिन पर मजबूर करके चलाए जाने से 3 जन्मों की भक्ति के बाद कुछ इंसानों का जीवन आधा अधूरा रह जाता है। प्रिय श्रोताओं, संदेश अगर ध्यान से सुना होगा तो 2 रास्तों का जिक्र तो मैं इस संदेश में भी कर चुका हूँ जिन पर चलने से आध्यात्मिक जीवन वाले इंसान का जीवन आधा अधूरा रह जाता है। प्रिय श्रोताओं, संदेश अब काफी बड़ा बन चुका है। इस संदेश में केवल इतना ही जान लो कि ये जो भी आधी अधूरी फेमस हस्तियां हैं, ये सभी फेमस हस्तियां अपने भक्ति जीवन के पहले जन्म में भगवान परम शिव जी और अपने आध्यात्मिक गुरुओं के छल कपट, धोखे और दगाबाजी की शिकार हुई हस्तियां हैं। प्रिय श्रोताओं, ऐसे इंसानों के साथ भक्ति जीवन के पहले जन्म में अगर धोखा और छल नहीं हुआ होता तो ये भी भरे पूरे परिवार वाले इंसान होते। प्रिय श्रोताओं, इन सभी हस्तियों का भी आध्यात्मिक जीवन का पहला जन्म आम संसारी लोगों की तरह से ही गृहस्थी जीवन से ही शुरू हुआ था। प्रिय श्रोताओं, इस विषय पर और ज्यादा विस्तार से कोई अलग से संदेश बनाकर बताऊंगा तो आप लोगों को पता चलेगा कि जिस परम शिव जी का कुछ लोग झूठा गुणगान करते हैं, दरअसल वो कितने गिरे हुए व्यक्तित्व का कुटिच्चर है। प्रिय श्रोताओं, इन सभी झूठे प्रचारी महाराज लोगों की बातों पर मत जाइए। ये सभी लोग अपने स्वार्थ और इस परम शिव जी के डर की वजह से इसका झूठा गुणगान कर रहे हैं। प्रिय श्रोताओं, इन सभी प्रचारी महाराज लोगों के ऊपर तो वो आध्यात्मिक जीवन वाले इंसान श्री लक्ष्मीचंद द्वारा रचित एक ब्रह्म ज्ञान की रचना लागू होती है जिसमें उसने कहा था कि छिक्का टूट पड़े धरती पर खुल जा भाग बिलाई का। प्रिय श्रोताओं, इस ब्रह्म ज्ञान की रचना का अर्थ है और इन सभी महाराज लोगों के बारे में अगले संदेश में मैं विस्तार से बताऊंगा कि ये सभी प्रचारी महाराज लोग भगवान कहे जाने वाले परम शिव जी या फिर इसके किसी भी देवी रूप की झूठी प्रशंसा
ऐसा क्यों करते हैं। प्रिय श्रोताओं, संदेश अब काफी बड़ा बन चुका है, इसलिए आज के संदेश की बातें यही तक। प्रिय श्रोताओं, संदेश के आखिर में यही कहूंगा कि मेरे दोनों चैनलों पर बताए जाने वाले सच्चे और ठोस ज्ञान को सुनने के अलावा पूरे ब्रह्मांड में सुनने को है ही क्या। इसलिए प्रिय श्रोताओं, संदेश को सुनकर अपने यार दोस्तों और रिश्तेदारों के पास शेयर जरूर किया करो और मेरे दोनों चैनलों को भी सब्सक्राइब कर लो और गीता और सभी ग्रंथों और देवताओं और सभी संसारी लोगों के बारे में विस्तार से ठोस सबूतों सहित जान लो।